नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। इस श्रृंखला के अंदर मैंने अभी 2 दिन पहले दी आपको 1972 के म्यूल कॉइन की जानकारी। 25 नए पैसे 1972 म्यूल कॉइन। उसके बाद कल मैंने बताया आपको 50 पैसे का सिक्का जो बनाया गया 1972 से लेकर 1983 तक, जी हाँ 1983 तक। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1984 से लेकर 1990 तक बनाए गए 50 पैसे के कॉपर निकल के सिक्कों की पूरी जानकारी। इन सिक्कों के अंदर कुछ एक खास मेरे को नजर आया, वो ये कि कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जिनकी बुक के माध्यम से तो पूरी डिटेल दी हुई है और बुक के अंदर उनका रेट भी बता रखा, परंतु जब हम खोलते हैं नुमेस्टा की साइड को तो साइड के ऊपर वो सिक्के हैं नदारत, यानी कि वो सिक्के गए बहुत कम छापे और इस वजह से और उन सिक्कों को दूसरी कंपनी के छापे हुए सिक्कों में मिला के मार्केट में कर दिया गया रिलीज। वो लगे जब हाथ में तो उनकी कीमत पहुंच गई हजारों रुपए में। जी हाँ, इनके अंदर 3 सन के सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 5, 7, 8 हजार से लेकर 15,000, 18,000 रुपए तक जाती है, परंतु कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक मार्केट के अंदर डिमांड नहीं बन पाई, परंतु उन सिक्कों की छपाई हुई बहुत कम। कौन कौन से हैं वो सिक्के और क्या चल रहा सारा खेल, इसकी दूंगा आपको पूरी जानकारी। इससे पहले कि वीडियो को करें शुरू, आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे और वीडियो को दे दो एक लाइक। जी हाँ, एक लाइक। और हाँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी आप लोग इन्फॉर्मेशन दिया करो कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, क्या उसमें आपके पल्ले कुछ पड़ा जो मैंने आपको बताया। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं अभी आपको बुक के माध्यम से भी दिखाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा उस पेज के माध्यम से भी जिस पेज पे सिक्कों की दी होती है कीमत और कितना सिक्का छापा गया, कौन सी मिंट से छापा गया, किस सन के अंदर इशू किया गया। इस साइड का नाम है नुमेस्टा। जी हाँ, नुमेस्टा। मैं ज़्यादातर तहकीकात इससे, उसके बाद बुक के माध्यम से और उसके बाद कुछ और साइडें ऐसी खोलता हूँ और वहाँ से लेता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं बुक के माध्यम से। जी हाँ, तो चलते हैं किताब की तरफ और अपना ध्यान यहाँ लेके जाते हैं 1984। 3 मिनटों में छापे गए सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट के सिक्कों की कीमत यहाँ दी हुई है मात्र 100 रुपये, परंतु जब आप मार्केट में जाते हो इन सिक्कों को लेने के लिए तो ये सिक्के आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगा। इसकी कीमत चल रही है इस वक्त 200 से 250 रुपये तक। हाँ, अगर आपके पास है ये सिक्का और आप जाओगे इसको बेचने तो मेरे ख्याल से आपको कोई 10 रुपये भी नहीं देगा। उसके बाद अगले सिक्के की जो बात कर रहा हूँ यह है 1986 का सिक्का बॉम्बे मिंट। कीमत दे रखी है इसकी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में 2500, 3000 और 6000, परंतु इस सिक्के की कीमत भी यूएनसी कंडीशन के अंदर 8000 से 10,000 तक चल रही है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1987 हैदराबाद मिंट, इसकी कीमत भी 100 रुपये, इसका भी वही चक्कर। इसके बाद आते हैं हम 1988 में, तो इसमें कीमत दी हुई है 1988 नोएडा मिंट, कीमत 10,000 रुपये, परंतु इसकी कीमत भी चल रही है इस समय 15,000 से लेकर 18,000 तक। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो 1989 हैदराबाद मिंट, कीमत दे रखी है 3,000 रुपये, परंतु ये सिक्का भी हो चुका है रियर की कैटेगरी के अंदर और इस सिक्के की कीमत भी जाती है नियर अबाउट 5,000 रुपये तक। इसके बाद आते हैं हम आखिरी सिक्के पे, ये बनाया गया 1990 के अंदर और इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग 100 रुपये। जी हाँ, तो ये आपको मैंने कुछ सिक्के बताए
अब मैं आपको थोड़ा सा एक पेज और दिखाता हूँ। ये है पेज न्यूमेस्टा का पेज। इसके अंदर दिया होता है पूरी डिटेल, कौन सा सिक्का कैसे छापा गया। इसमें आप देखिए इंडिया पीरियड जो है 1950 की डेट, रिपब्लिक यानी कि 1950 के बाद जो नॉमिनेशन किया गया, टाइप जो है स्टैंडर्ड सर्कुलेशन, ईयर 1984 टू 90, वैल्यू 50 पैसा, 0.5 INR। जी हाँ, इसके बाद करेंसी रुपीस। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दी होती है इसकी सारी डिटेल। इसमें दिया होता वेट 5.09 ग्राम, डायमीटर 24, थिकनेस जो है 1.5 राउंड, यानी कि सिक्के की आपको मिलेगी पूरी डिटेल। और उसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे तो आपको जो मैं खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है 1984 1984 इसमें बनाए गए 3 मिनटों के अंदर सिक्के, कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे, और इन तीनों सिक्कों की दे रखी है इसमें डिटेल। इसके बाद 1985 इसमें बनाए गए कलकत्ता, हैदराबाद, हैदराबाद का 2 टाइप का दिखाया गया। उसके बाद 1985 बॉम्बे मिंट, उसके बाद हैदराबाद एक टाइप का है, ये एक जो बनाया गया, ये बनाया गया विदेशी मिंट से। उसके बाद बनाया गया 1985। अब लाता हूँ आपको 1986। 1986 के अंदर यहाँ जो शो किया गया, सिंगल मिंट में शो किया गया 1986, यानी कि सिर्फ कलकत्ता मिंट में सिक्के छापे गए। परंतु जब हम जाते हैं बुक के माध्यम से तो ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट से छापा गया। जी हाँ, इसलिए बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये, यानी कि सिक्के तो छापे गए परंतु सरकारी वेबसाइट के ऊपर उसकी डिटेल नहीं दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के छापे गए बहुत कम क्वांटिटी के अंदर और सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं था, और वो सिक्के भी मार्केट में कर दिए गए रिलीज। जो जैसे 1982 के सिक्का मार्केट में आया, बॉम्बे मिंट का छपा हुआ 6 ग्राम 1 रुपये का सिक्का, और उसकी कीमत बन गई 50 हज़ार रुपये तक। तो इस सिक्के की आप यहाँ से कीमत आंको कि 1986 बॉम्बे मिंट का सिक्का सरकारी वेबसाइट पे नहीं है, इसका मतलब ये बहुत कम छापा गया। उसके बाद जब हम आते हैं 1988 के सिक्के के अंदर, तो इसमें भी आपको मैं ये दिखाता हूँ 1988 1988, ये 87 और ये 1988। 1988 में कलकत्ता, हैदराबाद और उसके बाद बॉम्बे मिंट, इन 3 मिनटों के अंदर छापे गए सिक्के। उसके बाद है 1989 और ऊपर है 1987, यानी कि यहाँ पर भी नोएडा मिंट का जिक्र नहीं है। इसका मतलब नोएडा मिंट का सिक्का भी जो छापा गया उसकी क्वांटिटी इतनी कम थी 1988 में, और बुक के माध्यम से देखते हो तो आपको कीमत मिलती है इसकी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी में 3500, 5000 और 10,000। परंतु इस सिक्के की कीमत इस समय चल रही है 15 से 18 हज़ार रुपये तक। इसी तरह अगले सिक्के में जब हम आते हैं 1989, तो इसमें आपको बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, 1989 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, और यहाँ भी देखो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 1989 तीनों साल में छापे गए सिक्के। परंतु हैदराबाद मिंट के अंदर 0.9%, और इसके बाद आता है कलकत्ता मिंट का नंबर, उसमें छापे गए 2% और बॉम्बे के अंदर छापे गए 8%। यानी कि बॉम्बे की टोटल मिंटेज जिसमें दिखा रखी है कि कितना सिक्का छापा गया, परंतु कलकत्ता और हैदराबाद के अंदर छपे बहुत कम सिक्के। हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको कीमत दे रहा, परंतु अभी तक कलकत्ता मिंट के सिक्के का जिक्र कोई नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि 1989 कलकत्ता मिंट का सिक्का भी रखो आप लोग संभाल के। उसके बाद आते हैं 1990 सिंगल मिंट के अंदर छापा गया सिक्का। जी हाँ, बॉम्बे मिंट, और बुक के अंदर भी दे रखा सिर्फ बॉम्बे मिंट। जी हाँ, और ये सिक्का भी छापा गया और इसकी भी क्वांटिटी नहीं है इसके अंदर।
यानी कि जो सिक्का लास्ट ईयर के अंदर छपता है उसकी क्वांटिटी सिर्फ सिंगल मिनट के अंदर छापा गया। इस तरह के सिक्के आने वाले समय में आप लोगों को देते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बुक को और आप लोगों को बुक के माध्यम से रेट बताते चले जाएं। हर चीज़ की स्टडी की जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि फोन पे यानी कि जो वेबसाइट की साइट हम चेक करते हैं, वेब से चेक करते हैं, और वहाँ ये नुमेस्टा पेज के ऊपर जहाँ टोटल डिटेल दी है कि किस किस मिनट के अंदर किस सन के अंदर कौन सा सिक्का छापा गया, वहाँ जब चेक करते हैं तो ये दो सिक्के मैंने आपको दिखाए कि ये दो सिक्के यहाँ पर हैं नज़ारत। एक है 1988 नोएडा मिंट का और दूसरा है आपका 1986 बॉम्बे मिंट का। दो सिक्के आपको तीन मैंने दिखाए कि जो सिक्के सरकारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, यानी नुमेस्टा के पेज के ऊपर नहीं है, परंतु बुक के अंदर है। इसका मतलब कि मार्केट जर्नल सर्कुलेशन में जब ये दो सिक्के आए तो मार्केट में ये पता चला कि हाँ भाई ये सिक्के भी छापे गए थे और उनकी बन गई कीमत। जी हाँ, उनकी कीमत बन गई हज़ारों रुपए में। अगर आप लोगों के पास ये तीन सिक्के जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बारी दोबारा बता रहा हूँ, इनको लिख के रख लो। 1986 बॉम्बे मिंट, 1988 नोएडा मिंट और 1989 हैदराबाद मिंट। तो इसमें अगर ये सिक्के आपके पास हैं तो मेरा ये मानना है कि इन सिक्कों की कीमत आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, ये सिक्के हो जाएंगे इससे कम से कम भी डबल रेट में अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। और इसके अलावा जो आपको सिक्के बताए मैंने, कलकत्ता और हैदराबाद 1984, और इसके बाद आपको मैंने एक सिक्का बताया कलकत्ता मिंट 1989, ये तीन सिक्के, और चौथा सिक्का 1990। जी हाँ, बॉम्बे मिंट। 4 सिक्के, ये 4 सिक्के, इन तीन के अलावा मैंने 4 सिक्के आपको और बताए। इन चारों सिक्कों को और 3 सिक्के इनको रखो आप लोग संभाल के। अगले साल 2 साल के अंदर इनका प्राइस लगभग यहां से मान के चलो कि जब इस तरह के रियर सिक्कों की कीमत डबल हो जाएगी तो जो सिक्के आज स्केर की कैटेगरी में हैं वो रियर की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि आज के समय में बिकने वाला 100, 150 रुपए, 200 रुपए का सिक्का आपको कम से कम दे के जाएगा 1000 रुपए से प्लस। जी हाँ, 1000 रुपए से प्लस। इसलिए ऐसे सिक्कों को आप लोग रखें संभाल के, जो कि भविष्य में आएंगे काम। तो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन की दबा दो, घंटी दे दो, एक लाइक, और वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।